नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वाइसर एकेडमी मंसूर में। रीजनिंग के अंदर हम जो चैप्टर पढ़ रहे थे उसका नाम है अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़। और अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ के अंदर हमने एक सीरीज़ पढ़ी थी जिसका नाम है ए टू जेड सीरीज़। इस सीरीज़ के अंदर हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे, दाएं बाएं से कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हमने यहाँ पर किए थे। अगला जो टाइप है वो ये जो पहली सीरीज़ थी, इस पहली सीरीज़ पर बेस्ड हमने कुछ क्वेश्चन किए थे। उसी में से एक टाइप और बचता है जिसका नाम है मिडवे कॉन्सेप्ट। मिडवे बोले या फिर आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, या फिर आप इसको ऐसे समझें। अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ ठीक बीच का अक्षर कैसे निकालते हैं, अगर आपसे किसी प्रश्न में कहा जाए, जैसे मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ तो आप क्वेश्चन को ध्यान से देखना। मैं आपके सामने क्वेश्चन लिखता हूँ। क्वेश्चन है, यदि बाएं से अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 12वें और बाएं से 12वें और बाएं से 8वें के ठीक बीच में, बाएं से 12वें और बाएं से 8वें के ठीक बीच में कौन सा अक्षर होगा, बताइए। इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे? देखो, इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे डील करेंगे, अब ध्यान से देखना बोर्ड पर। बाएं से 12वें और बाएं से 8वें के ठीक बीच में कौन सा अक्षर होगा, तो इस टाइप के क्वेश्चन को हमने डील करना सीखा था। हम क्या करते हैं, देखो सेम पोजीशन आने पर हम क्या करते थे। देखो वो कॉन्सेप्ट जो था ना, वो कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग कैसे था। जब हम क्वेश्चन कर रहे थे ए टू जेड सीरीज़ के, तो ए टू जेड सीरीज़ के अंदर हम क्या कर रहे थे कि वहाँ पर जो पोजीशन दे रखी थी, उस पोजीशन में आपको ऐसा बोला जा रहा था कि बाएं से 12वें के बाएं 8वां। अगर क्वेश्चन में ऐसा लिखा होता तो हम अलग तरीके से करते, लेकिन यहाँ पर एक शब्द लगा हुआ है और, इस और शब्द की वजह से ये क्वेश्चन पूरा ही चेंज हो गया। और इसके साथ ही उसने पूछा भी है, क्या है, आपसे दूसरी चीज़ पूछी है। क्या पूछा उसने पूछा है कि बताइए ठीक बीच का अक्षर क्या होगा, है ना। इसके ठीक बीच का अक्षर क्या होगा, ये आपसे पूछा है। तो अब एक बात बताओ, अगर आप बाएं से चलना शुरू करते हैं, बाएं से 12 चले और फिर बाएं से 8वां चले, और अब इन दोनों के बीच का अगर आपको अक्षर निकालना है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम निकालते हैं औसत। क्या निकालते हैं? औसत, यानी कि एवरेज। औसत कैसे निकालते हैं, तो दो दूरियां दे रखी है, एक दूरी है 12 की और एक दूरी है 8 की। तो इन दो दूरियों के बीच का औसत निकालना है हमें, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों ही दूरियों को क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। 12 और 8 कितना हो गया बताओ? 12 और 8 हो गया आपका 20। अब 20 तो हो गया, लेकिन औसत निकालना, इसलिए दो आंकड़े मेरे पास है, इसलिए 2 से भाग लगा देंगे तो कितना आ जाएगा बताओ? 10 आ जाएगा। अब ये जो 10 आया, ये 10 क्या आंसर आया, ये हमारा 10 जो आंसर आया ना, वो बाएं के हिसाब से आया। क्यों? क्योंकि उसने बोला था बाएं से 12वां और बाएं से 8वें के ठीक बीच में कौन सा अक्षर होगा। तो ये बाएं के हिसाब से आपको बताना है, क्योंकि दोनों ही पोजीशन सेम है। सेम पोजीशन आने पर हम क्या करेंगे, बाएं से 10वां देखेंगे, तो बाएं से 10वां क्या हो जाएगा आपका? बाएं से 10वां जे हो जाएगा, और इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? जे। क्या ये क्वेश्चन समझ में आ गया आपको? उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आपको आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन है, जैसे आपसे पूछा गया, बताइए कौन सा अक्षर। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखिएगा। आपसे पूछा जा रहा है, बताइए कौन सा अक्षर बाएं से
10वें के बाएं से 10वें और के बजाय यहाँ पर क्या लगाएंगे हम, और कौन सा अक्षर बाएं से 10वें और बाएं के चौथे के ठीक बीच में है, के ठीक बीच में है। बताइए क्या होगा इसका आंसर। बाएं से 10वें और बाएं से चौथे के ठीक बीच में कौन सा अक्षर होगा अंग्रेजी वर्णमाला में। तो आप कहोगे यार सर अभी आपने बताया कि बाएं से पोजीशन दे रखी है हमें 10 और दूसरी पोजीशन दे रखी है बाएं से 4, सेम पोजीशन है, यहाँ पर भी बायां है यहाँ पर भी बायां है, तो हल करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। 10 और 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 14, औसत निकालेंगे 7, 2 से भाग लगाएंगे कितना आ जाएगा 7। अब दोनों ही बाएं पोजीशन है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों ही पोजीशन बाएं हैं, तो हमारा आंसर भी बाएं के हिसाब से ही होगा। तो बाएं से 7वां अक्षर कौन सा होता है, तो बाएं से 7वां अक्षर होता है G7, है ना, इसीलिए हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा G7। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, बताइए कौन सा अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से बाएं से 14वें और बाएं से 16वें के ठीक बीच में, ठीक बीच में कौन सा अक्षर होगा बताइए। चलिए कैसे करेंगे, देखिए अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो। बाएं से एक पोजीशन दे रखी है 14 और दूसरी पोजीशन भी बाएं से दे रखी है 16, तो सेम पोजीशन है, कोई दिक्कत नहीं, सेम पोजीशन दोनों को प्लस कर लो। 16 और 14 कितना हो गया 30, और 30 का कर दो आधा, कितना हो गया 15, और बाएं से 15वें नंबर पर कौन आता है, ओ आता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाएं से 70वें, दाएं से 70वें और दाएं से 7वें के ठीक बीच में कौन सा अक्षर होगा, ठीक बीच में कौन सा अक्षर होगा बताइए। ये क्वेश्चन है आपके, दाएं से 70वें और दाएं से 7वें के ठीक बीच में कौन सा अक्षर होगा, ये क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। चलिए अब ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। दाएं से 70वें और दाएं से 7वें के ठीक बीच में कौन सा अक्षर होगा, इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। अब यहाँ पर देखो पोजीशन दे रखी है हमें दाएं, और दाएं में बोल रखा पहले 17, और दूसरी पोजीशन भी दाएं से दे रखी है, और दाएं से कौन सा अक्षर है, 7वां अक्षर है। अब यहाँ पर सेम पोजीशन है, कोई दिक्कत नहीं, सेम पोजीशन है तो हम प्लस कर सकते हैं। 17 और 7 कितना हो गया बताओ, 17 और 7 हो गया 24। अब 2 से भाग लगा दो, कितना हो गया, 2 से भाग लगा दिया 12 आ गया।
लेकिन अब यहाँ पर समस्या ये है कि हमारा जो ये आंसर आएगा ये दाएं से आएगा। अब दाएं से 12वां अक्षर है ये, क्योंकि दोनों ही पोजीशन दाएं दाएं हैं, तो हमारा जो आंसर आएगा वो दाएं के हिसाब से आएगा। तो दाएं से 12वां अक्षर क्या होता है, तो हमें पता है कि हम दाएं से डायरेक्ट 12वां नहीं बता सकते, इसलिए इस पोजीशन को हम चेंज करते हैं बाएं में, और दाएं को बाएं में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, दाएं को बाएं में चेंज करने के लिए हम 27 में से दिए गए नंबर को माइनस कर लेते हैं। तो दिए गए नंबर को माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, 15, और 15वें नंबर पर कौन सा अक्षर आता है, ओ। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा बताओ, ओ। ओ इज़ दी राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, बताइए कौन सा अक्षर दाएं से, कौन सा अक्षर दाएं से 18वें की, दाएं से 18वें और, दाएं से 18वें और दाएं से 12वें के ठीक बीच में होगा, 12वें के ठीक बीच में होगा। बताइए इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। अब देखो यार, दाएं से 18वें और दाएं से 12वें के ठीक बीच में होगा, तो हमें पता है कि भैया हम दाएं से सेम पोजीशन दे रखी है, तो दाएं से जो पोजीशन दे रखी है वो कितनी, 18 है। दूसरी पोजीशन भी दाएं से दे रखी है, दाएं से कितना दे रखा है, 12। दोनों ही सेम पोजीशन है, दोनों को क्या कर लेंगे, ऐड। 18 और 12 कितना हो गया, 30, और वापस इसका आधा कर दो, कितना हो गया, 15। अब दाएं से 15वें नंबर पर कौन सा अक्षर आता है हम डायरेक्ट नहीं बता सकते, तो दाएं से 15वां अक्षर हम डायरेक्ट नहीं बता सकते, तो इस दाएं को हम क्या करेंगे, इस दाएं को हम बाएं में चेंज करेंगे, और दाएं को बाएं में चेंज करने के लिए हम क्या करना पड़ता है, 27 में से 15 को माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर कितना आएगा, हाँ जी, यहाँ पर आ जाएगा 12, और बाएं से 12वें नंबर पर कौन आता है, एल, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, एल। चलिए तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है, बताइए सर आपने दाएं दाएं भी बता दिए, बाएं बाएं भी बता दिए, अगर कहीं एग्ज़ाम में एक बायां आ गया कि बताइए बाएं से 19वें और दाएं से तीसरे के ठीक बीच में कौन सा अक्षर होगा, ठीक बीच में कौन सा अक्षर होगा। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, बाएं से 19वें और दाएं से तीसरे के ठीक बीच में कौन सा अक्षर होगा। हाँ जी बताइए। देखो अब यहाँ पर हम बात करेंगे पोजीशन अलग अलग आने पर हम क्या करते हैं, बाएं से, देखो एक पोजीशन दे रखी है आपको बाएं से 19वें और दूसरी पोजीशन दे रखी है आपको दाएं से तीसरे, तो एक पोजीशन तो बाएं से 19वें दे रखी है और दूसरी पोजीशन दाएं से तीसरे दे रखी है। अब यहाँ पर अलग अलग पोजीशन है, तो हम क्या करेंगे कि दोनों ही पोजीशन को सेम बनाएंगे, यानी कि जो पोजीशन आपको दाएं वाली दे रखी है इस दाएं वाली पोजीशन को चेंज करके हम क्या बनाएंगे, बाएं। तो इसको भी हम क्या बनाएंगे, बाएं। तो दाएं को बाएं बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें पता है दाएं को बाएं बनाने के लिए हम क्या करते हैं, 27 में से दिए गए उस नंबर को माइनस कर लेते हैं। तो बताओ 27 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, 24 बचेगा।
अब भाई साहब हमारे पास जो वैल्यू आई वो आई बाएं से 19वें और बाएं से 24वें के ठीक बीच में कौन सा अक्षर होगा। अब यहाँ पर भाई साहब समस्या क्या है, क्योंकि दोनों ही बाएं से तो पता चल गए, लेकिन 19 और 24 कितने हो गए, 19 और 24 43 हो गए, कितने हो गए 43 हो गए। लेकिन इतने तो अल्फ़ाबेट्स होते ही नहीं, अल्फ़ाबेट्स टोटल 26 होते हैं। अब ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, ऐसी कंडीशन में हमें पता है कि अगर बाएं से हम सॉल्यूशन कर रहे हैं और नंबर ज़्यादा आ गए तो हम ये देखते हैं कि 26 से ये कितने ज़्यादा हैं। इसका मतलब ये है कि इसमें से क्या कर लेते हैं हम, 26 माइनस कर लेते हैं। तो अब 13 में से 6 जाएंगे, कितने बचेंगे, 13 में से 6 जाएंगे, 7 इधर बच जाएंगे, और इधर 3 में से 2 जाएंगे, कितने बचेंगे, एक ही बचेगा। यानी कि 17 नंबर पर कौन सा अक्षर आता है आपका, 17 नंबर पर जो अक्षर आता है वो आता है क्यू। इसलिए आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्यू। क्यू इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर ये, अब देखो बताइए कौन सा अक्षर दाएं से 13वें और बाएं से 12वें के ठीक बीच में होगा, बताइए। शॉर्ट फॉर्म में लिखा है क्वेश्चन, दाएं से 13वें और बाएं से 12वें के ठीक बीच का अक्षर क्या होगा, बताएं। चलिए अब आपको ये बताना है। अब मुझे एक बात बताओ, दाएं से अगर आपको कोई पोजीशन दे रखी तो उसको सबसे पहले काय में चेंज करेंगे, इस दाएं वाली पोजीशन को हम बाएं में चेंज करेंगे। और बाएं में चेंज करने के लिए क्या करते हैं हम, 27 में से घटा लेते हैं। 27 में से क्या घटाएंगे, अब 13 घटाएंगे, है ना। तो 27 में से 13 जाएगा, 7 में से 3 गए, कितना बचेगा 4, 2 में से गए 14। तो बाएँ से 14वां कौन सा अक्षर होता है वो आपको पता चल जाएगा। अब बाएं से पोजीशन पता चल गई। अच्छा, पहली पोजीशन को हमने बाएं में चेंज कर दिया, दूसरी पोजीशन ऑलरेडी बाएं में दे रखी, तो बाएं से कितना है 12। अब हम इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। 12 और 14 कितना हो गया, 26। अब 26 का मतलब कितना हो गया, यहाँ पर 2 से डिवाइड कर दो, कितना हो जाएगा 13। तो 13वें बाएँ से 13वें नंबर पर कौन सा अक्षर आता है, बाएँ से 13वें नंबर पर जो अक्षर आता है वो आता है एम। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, बताओ, एम हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन आज का, और इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखना क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखो ध्यान से, इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे बड़ी दिक्कत आती है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि बताओ बाएँ से 13वें और बाएँ से 5वें के ठीक बीच में कौन सा अक्षर होगा, ठीक है, के बीच का अक्षर क्या होगा, बाएं से 13वें और बाएं से 5वें के ठीक बीच का अक्षर क्या होगा। तब हम क्या करेंगे, अब देखो यहाँ पर बाएं से 13वें और बाएं से 5वें के ठीक बीच का अक्षर हम कैसे निकालेंगे। पोजीशन सेम है बिल्कुल, 13 और हम +5 कर देंगे, कितना हो गया 13 और 5 18 हो गया। और 18 में कैसे भाग लगाएंगे हम, 2 से भाग लगा देंगे। तो 2 से भाग लगाएंगे, कितना आ गया 9। और बाएं से 9वां कौन सा अक्षर होता है, बताओ, आई नो, यानी कि आई आपका आंसर हो गया। अब यहाँ पर मैं आपको डाटा चेंज करके बता रहा हूँ। अगला क्वेश्चन देखो, अगर आपको बाएं से एक 13वां दे रखा है और एक और बाएं से 8वां दे रखा है, ठीक है, डाटा मैंने चेंज कर दिया। अब बताओ, हाँ जी, मैंने यहाँ पर डाटा पूरा चेंज कर दिया। अब ध्यान से देखना, चलिए देखिए, ध्यान से देखना, मैंने आपको क्वेश्चन चेंज करके दिया है कि अगर बाएं से 13वां और बाएं से 8वें के ठीक बीच में कौन सा अक्षर है तो आप क्या करोगे। अब यहाँ पर आप पोजीशन लगाओगे बाएं से, और बाएं से सेम पोजीशन है तो आप क्या करोगे, दोनों को प्लस करोगे। अब 13 और 8 कितना हो गया, बताओ, 13 और 8 हो गया आपका 21। अब यहाँ पर 21 तो हो गया भाई साहब, लेकिन अब यहाँ पर अगर आप आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये
10.5, अगर इसका आधा करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी 10.5। अगर वैल्यू 10.5 मिलेगी तो इसका मतलब ये है कि अब यहाँ पर कौन सा अक्षर ऐसा है जो 10.5 नंबर पर आता है? ऐसा तो कोई अक्षर है ही नहीं सर। तो अब ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे? तब ऐसी कंडीशन में हमारे 2 आंसर होंगे। कितने आंसर होंगे बताओ? 2। कौन कौन से? 10.5 के आसपास कौन कौन से नंबर आते हैं? 10.5 के आसपास एक तो आता है 10 और एक आता है 11, है ना। 10.5 के आसपास की यदि हम बात करें तो 10.5 से थोड़ा सा पीछे जाते तो हमें एक नंबर मिलता है 10 और 10.5 से थोड़ा सा आगे जाते तो हमें एक नंबर मिलता है 11। और यही आपके इस क्वेश्चन के 2 आंसर होंगे। यानी कि एक जो है वो बाएं से 10वें नंबर पर आता है, तो बाएं से 10वें नंबर पर कौन सा अक्षर आता है बताओ? जस्ट 10, यानी कि जे इज़ द 10 नंबर पर आता है, 10वें प्लेस पर आता है, तो जे एक तो ये आंसर हो जाएगा आपका। दूसरा एक 11वें नंबर पर, 11वें नंबर पर कौन सा आता है? K11। ठीक है, तो ये 2 अक्षर ऐसे हैं जो आपको आपके यहाँ पर आंसर होंगे। इस टाइप के क्वेश्चन को करने में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। धन्यवाद।